प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे यूथ के बारे। हमें ऐसा लग रहा था आज के यूथ का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सभी लोग जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, चाहे वो माता पिता हो, चाहे फादर सिस्टर लोग है, जो ट्रेन में बैठता या कहीं भी जाता हूँ आता हूँ सुनता हूँ, आजकल के युवा पीढ़ियों के बारे में सुन रहा हूँ। सिर्फ आजकल के नहीं, मैं कुछ साल पहले, मेरा भी युवा अवस्था में मैंने ये सुना है, बचपन में भी सुना है। हर जो समय पर हमें जो पिछले समय से सुनते आ रहे हैं कि युवा लोगों को हमेशा परेशानी है। यूथ क्या है, 50 साल पहले हो या 20 साल पहले हो या अभी का हो, यूथ को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी लोग बोलते रहते हैं यूथ के लिए दुआ करो, यूथ ऐसा है वैसा है करके। एक्चुअल में यूथ का प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो मेरे मन में कई सारी चीज़ें आए, जरूरी नहीं कि सही हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा हमें मदद करे। इस वक्त मेरे को लगता है कि कोई भी गलत नहीं इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी राउडी करके, गुंडा करके, बदमाश करके जन्म नहीं लेता है। उसका सिचुएशन, उसका जो जिंदगी क्या है, जैसे जीते जीते वो बन जाता है। तो मेरे नज़र में कोई भी यूथ खराब नहीं है, कोई भी यंगस्टर्स खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। फिर हम क्यों इसके पीछे पड़ते हैं? मेरे को लगता है एक चीज को, यूथ फ्रीडम चाहते हैं, हर चीज अपने मर्जी से, इच्छा से करना चाहता है। जैसे वो टीनेज पार करते वो बोलते हैं कि अब मेरा हाइट पापा मम्मी के बराबर हो गया या ऊपर हो गया, अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, अब मैं मार्केट अकेला जा सकता हूँ, अब मैं फलाना जगह पर ये जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, शॉपिंग कर सकता हूँ। तो मतलब अपने आप में वो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम महसूस करते हैं। पर वचन में साफ लिखा है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी चीज करें, जो मन में आएगा हम करते रहेगा, वो नहीं है फ्रीडम। हम लूकस के अध्याय 15 में देखते हैं एक नवयुवक के बारे, जो हम पॉपुलर में बोलता है क्या बोलते हैं, उड़ाव पुत्र, प्रोडिगल सन, उसका पॉपुलर नेम है। वो कैसे उड़ने वाला बन गया? हालेलुया। वो उड़ने शुरू किया। क्यों? वो उनके सोच में, उनके फ्रीडम में उड़ने लगा। उन्होंने सोचा कि वो जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। पिता के साथ रहकर, भाई के साथ रहकर वो पूरा फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा था, उसको जीना चाहता था। वो अपने हिसाब से, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हिसाब से जीना चाहता था। क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। पर उसने जो सोचा है ना फ्रीडम, जब मर्जी सोए, मर्जी खाएं, शराब पिए, दोस्तों के साथ ऐश करें, आराम करें, शरीर के सुख भोग में अपने जिंदगी को व्यतीत करें, उसने सोचा वही है लाइफ। जब वो सुअरों के बीच में आया, जो सुअर खाता था वो भी नहीं, खाने को नहीं मिल रहा था। वचन में लिखा है लूकस 15:17 में, लूक 15:17 में, वो होश में आया। ही केम टू हिज सेंसेस, He came to his senses. हालेलुया। अक्सर ये एक बहुत बड़ी बात है। यूथ सोचता है कि उनके विरुद्ध है सब कोई, बाप, माँ, भाई, बहन, टीचर, पुरोहित, धर्म बहने, कैटेकिस्ट, बुजुर्ग, छोटे बड़े, सारे इनके खिलाफ है। यूथ का सबसे बड़ा
प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यही है। क्या है? कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, डिप्रेशन में चले जाना सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन। क्या है? कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि कामयाबी के पीछे हैं लोग। सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना कोई गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। तरीका क्या है जी? तरीका कुछ भी हो, सक्सेसफुल होना ये गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं वचन में, धन का लालच ये पाप का जड़ है, धन नहीं। कभी कभार हम सोचते हैं धन है, नहीं नहीं नहीं, सक्सेसफुल होना ये गलत नहीं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए कोई सा भी तरीका को अपनाता ना, वो गलत है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, कामयाबी के लिए मेहनत करो और ईश्वर के साथ जुड़ो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2:3 में हम पढ़ते, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, ऑन द स्पॉट, क्योंकि पेशेंस नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम यही है, पेशेंस नहीं है। इंस्टेंट सफलता चाहिए, ऑन द स्पॉट सफलताएं चाहिए। पेशेंस रखो भाई। कैसे? एक बीज बो दिया तो फिर उसका फल आने में तो टाइम लगेगा। भले वो धान हो, एक कोकोनट ट्री हो, एक आम का पेड़ हो, कुछ भी लगा देगा तो टाइम तो चाहिए ना। एक पपीता का पेड़ आप लगा कर देखो, उसके लिए भी टाइम चाहिए, किसी भी प्रकार के। इतना तक ना दूध दही में बनने में टाइम लगता है, खड़े खड़े दूध दही नहीं बनता ना। बोले हालेलुया। इसी तरह आपके कामयाबी के लिए पेशेंस को अपनाओ। टाइम चाहिए ना हर चीज के लिए, तो आप जल्दीबाजी ना करो, ऑन द स्पॉट, एट वंस, अभी इसी वक्त मेरे को ये चाहिए। कई लोगों का प्रॉब्लम है ये, उड़ाव पुत्र ने भी यही किया, इसी वक्त मेरा पैसा, मेरा हिस्सा मेरे को चाहिए, इसी वक्त मेरे को फलाना चीज करना चाहिए। ईश्वर का काम ऑन द स्पॉट में नहीं चलता है, वो अपने टाइम पर चलता है। ईश्वर जो देता है ना, अपने हिसाब से देता है। कई लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, सोचता है कि ईश्वर गलत कर रहा है। बोले हालेलुया। मैंने एक फादर के टॉक में से ये सुना है, जो पुराने विधान के यूसुफ के बारे लिखा रहा है। वो उनके भाइयों ने उनको 20 चांदी के सिक्के के लिए मिस्र में बेच दिया। पोतीफार के घर में गया, वहां पर उनके औरत इनके पीछे पड़ा, गलत आरोप लगा के इनको कारावास में डाला। 13 साल जंजीरों से बंधा हुआ अंदर था बंदा। उनके हाथ पैर में इतने सारे क्या बोलते हैं, वो जंजीरों का मार्क हो गया, निशान पड़ गया। बोले हालेलुया। और कारावास में उनको 2 दोस्त मिल गए। ये फिरौन का मतलब वाइन सर्वर था एक, दूसरा उनका सेवक था। दोनों इन्होंने उनका सपना का व्याख्या किया, बोला कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा रिहाई होगा। एक को क्या है, फांसी मिल जाएगा, दूसरे को दोबारा ड्यूटी में लगाएगा। बोले हालेलुया। और जोसेफ ने जैसे बोला वैसा ही हुआ। एक को फांसी मिला, दूसरे को फिरौन का वाइन सर्वर का काम मिल गया। पर ये बंदा क्या है, इस जोसेफ को, इब्रानी लड़का को भूल गया। 2 साल और इसको इंतजार करना पड़ा। जस्ट इमेजिन करो, व्हाई द डिले। ये सवाल है ना सभी का, क्यों ईश्वर डिले करते हैं? क्यों मेरे मां बाप समझते नहीं है? क्यों मेरा वीसा नहीं आ रहा है? क्यों मुझे बाहर जाने में रुकावट है? क्यों मेरे को सफलताएं नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रहा है, एक पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है? क्यों? सुनो मेरी बात, खास करके मेरे नवयुवक युवतियों, सुन लो। आपके जीवन में एक सबसे बड़ी परेशानी है, आप जो चाहता है वो होता नहीं। क्यों? क्योंकि सुनो, अगर ये सर्वेंट
अपने इन्फ्लुएंस के साथ फिरौन के बोलकर यूसुफ को रिहा कर दिया। तो यूसुफ क्या करते? यूसुफ बाहर आते, जितने जल्दी कोई गाड़ी मिल जाएगा अपने देश जाने का, पापा के पास लौट जाता, पापा मैं आ गया। हालेलुया। एंड दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। वो ईश्वर के जो क्या है प्लान ही नहीं था। एक सर्वेंट के द्वारा यूसुफ रिहा हो जाए और अपने बाप याकूब के पास पहुंच जाए, इसलिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अब क्या है, फिरौन को सपना आ रहा है, उसका व्याख्या कोई नहीं कर पा रहा है। तब इस सर्वेंट को याद आया, हमारे साथ कारावास में एक इब्रानी लड़का था जिन्होंने हमारे सारे बातों को बता दिया, जैसे उन्होंने बताया वही हमारे साथ हुआ है। अब वो जाके फिरौन को बोल रहे, स्वामी जी देखिए ऐसे ऐसे बात है, ये जो लड़का है ना इब्रानी लड़का, ये सब कुछ बोल सकता है, आप इनको एक बार ट्राई करो। फिर फिरौन उनको बुलाते हैं, अपना सपना व्याख्या करता है और सब कुछ के बाद यूसुफ को मिस्र के उसके राज्य के सबसे बड़ा दूसरा अधिकारी उधर उसका प्राइम मिनिस्टर बना रहे। नाउ द सर्वेंट इज नॉट रिलीजिंग हिम, द किंग इज रिलीजिंग। हालेलुया। जब राजा उसको रिहा कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है? वो गाड़ी लेकर अपने बाप का खोज में नहीं जा रहे हैं, वहां का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। ही इज द सेकंड इन कमांड ऑफ दैट नेशन। एक गडेरिया से एक देश के सबसे बड़ा दूसरा अधिकारी बनने का जो सफर है ना, वो इतना आसान नहीं था, पर क्या है, इंतजार करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। पेशेंस। कई हमें ये समझ नहीं आता, खास करके यंग लोगों को क्या है, ब्लड भी उसका यंग बोलते हैं ना, वो एकदम चाहते हैं हर चीज। वेट विद द लॉर्ड। पेशेंस रखो ना प्रभु के साथ। यीशु मसीह के साथ जो जुड़े रहेगा ना, उसका अंत में वो सफल होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैंने आपको कुछ कुछ बातें बता रहा था। एक तो कम से कम कभी कभी सोचता है फ्रीडम के बारे, दूसरे कामयाबी है, तीसरा क्या है, एटवांस इमीडिएटली चाहिए हर चीज, नहीं तो नहीं मिलता है, डिप्रेशन, निराशा, दुख। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, यूथ का। ईश्वर के साथ रिश्ते में काफी परेशानी है, क्योंकि उनके पापा मम्मी, दुनिया के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं है ना, वो सोचते ईश्वर भी नहीं समझता है। कई सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छे हैं। कई लोग प्रार्थना करके देखा और बोलते हैं कि प्रार्थना करने से क्या मिला, ईश्वर मेरी बात नहीं सुनता है। मैं आपको बताता हूं, ईश्वर आपकी बात सुनना या आप ईश्वर की बात सुनना, कौन सा सही रहेगा। एक बार मैं जिद किया, कई सालों की पहले की बात है, चापल में बैठकर मैं बोला, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मैं जो मांगता हूं वो करते नहीं है। तो प्रभु मेरे को बोल रहा था तू बैठ। मैंने कहा बैठूंगा नहीं। प्रभु ने कहा तुम मेरी बात मान, मैं तेरी बात मानूंगा। मैंने कहा प्रभु आप मेरी बात मान ले, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। हमारे बीच में तू में चल रहा था। ऐसे में फिर चापल से निकलकर मेरे घर के तरफ चल रहा था, तो रास्ते में एक मैं ऐसे पागलों के जैसे तरफ जोर से बोलते जा रहा था। तो प्रभु ने मेरे को क्या बोला, आज भी मेरे को जगह भी पता है, आवाज भी आज मेरे कान में गूंजता है, क्या है, जिद करने में मैं तेरे बाप हूं, यही प्रभु ने बोला। मैंने तो फिर सरेंडर मान लिया। मैंने कहा प्रभु आप ही बस सब कुछ है, मैं बैठूंगा। हालेलुया। कभी कभार नहीं ये सरेंडर नहीं हो पाते हैं, सरेंडर नहीं हो पाते हैं हम लोग, तो अपने ही सोच में बने रहता है। मैंने एक यूथ को जानता हूं, वो प्रभु से, ईश्वर से नाराज है। वो बोलते हैं ईश्वर है ही नहीं, फिर दुनिया की बातों में आ जाते हैं।
दुनिया वाला बोलेगा साइंस में क्या लिखा, अच्छा ईश्वर है क्या, सवाल लेके आते हैं, कहीं भी आकर्षित हो जाते हैं, कुछ भी नई चीजें सोच करना, नए नए थॉट के बीच में जाते हैं। साइंस बोलते हैं ईश्वर ऐसा है वैसा है, हो ये बाइबल बेकार है, ये क्रिश्चियनिटी बेकार है, ये पादर सिस्टर लोग जो बोलते रहे बकवास है, बेकार की चीजें हैं। ऐसे सोचना, तुम्हें इतराफ करने की क्या जरूरत है, पाप स्वीकार करने की जरूरत है, आपस में बात करो। हाँ, बाइबल में कोटेशन सब चीज के लिए मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज वही है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो शैतान भी बाइबल जानता है अच्छे खासे, एक तरफ से बोले तो बाइबल पंडित है, उन्होंने भी कोट कर लिया था। ये शैतान ने भी है ना बाइबल कोट करके यीशु के पास आया था। इसलिए हर कोई जो बाइबल जानता है जरूरी नहीं कि वो सही है। हालेलुया। शैतान भी बाइबल जानता है, तो बाइबल को कोट करता है। तो बाइबल कोट करके परमेश्वर के पास जाता है नहीं जाता है, ये याद रखना। बाइबल कोट करके ईश्वर से अलग होना वो शैतान का काम है, ये पहचानो। कुछ लोग बाइबल कोट करके, फादर जी बाइबल में लिखा है ना देखो, तो कभी कुछ लोग ये लेकर आते हैं बोलकर रख गया है बाइबल में लिखा है क्या इससे शादी नहीं करना। हाँ, एक बार हुआ है, किसी ने बोला बाइबल में शादी किया फलाने धर्म के साथ शादी नहीं करना, लिखा है क्या? है, लिखा नहीं है। शादी किया, अब डाइवोर्स में चल रहा है। हाँ, बाइबल में लिखा नहीं, डाइवोर्स नहीं करना ये लिखा है, लेकिन वो भी तोड़ाना है आपने, क्योंकि पहले किसी की बात नहीं सुना। बोला बाइबल में लिखा है क्या कि इससे शादी नहीं करना, इससे शादी नहीं करना। सवाल करना बहुत आसान है बच्चों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, हम लोग दुनिया के पीछे जाते हैं, दुनिया की शिक्षाएं हमें मीठा लगता है, शराब, नशे, हर प्रकार के शरीर के गंदगी में चले जाता है, व्यभिचार में चला जाता है। जैसे कुछ लोग पढ़ने के लिए निकलते हैं, यूथ, घर पे फ्रीडम नहीं था, बाहर जाके फ्रीडम है, तो क्या है, एंजॉय करते हैं लाइफ, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट शरीर को एक दूसरे को देता है। क्या इसको एंजॉयमेंट बोलता है? कोई रिश्ता नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मनोरंजन चल रहा है, इसको मनोरंजन बोलता है। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ना, वो सोरों के बीच में पहुंचेगा तो होश में आएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, कई अबॉर्शन करके बैठते हैं, कई लोगों के साथ रिश्ता जुड़ता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चलता है हर चीज। यही है युवाओं की फैशन। आजकल के पीढ़ी ऐसा है नहीं है, ईश्वर के बिना कहीं भी कामयाबी नहीं है। दैट इज द ट्रूथ। योहन अध्याय 8:32, जॉन 8:32, यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिलातुस ने भी पूछा सत्य क्या है? आजकल के पीढ़ी भी बोलेगा सत्य क्या है? हम लोग जो समझता है, सोचता है, जानता है वो सच नहीं। यीशु मसीह है सच, बाइबल है सच, वचन सच है। हालेलुया। आप जो सोचता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। बाइबल और प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि दुनिया आपको बहकाएगा, घुमाएगा, पर सच्चाई क्या है? सत्य जानो ना, क्या है सत्य आपको मालूम होना चाहिए। सत्य के राह पर चलेगा, प्रभु के नियमों पर चलेगा, पवित्रता के राहों पर चलेगा, तो आपको प्रभु मिल जाएगा। जो मर्जी करे मनमानी चीजें, शरीर के साथ गंदा बर्ताव करने में कोई दिक्कत नहीं। नशा, शराब, हर प्रकार के सेवन करते हैं। हम बोल रहे थे ना युद्ध का प्रॉब्लम, युद्ध का ये परिणाम है। लेकिन आपके फ्रीडम में आप चलने जाने गया, माँ बाप गलत है सोचा, और सब हर कोई मेरे पीछे पड़ता है, मेरे को समझाता है, कोई समझता नहीं, सोचकर गया, डिप्रेशन में चला गया। ये एंड अप कहाँ हुआ? नशे में,
शराब में, क्योंकि पैसा आपके हाथ में आ गया, दोस्त आपके हाथ में आ गया, ये सब छोड़ेगा आपको। एक दिन आप अकेला पड़ जाएंगे। अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रहेगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको पैसे को यूज करने वाला, आपके सुंदरता के यूज करने वाला आपके चारों तरफ रहेगा, लेकिन सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला एक ही मिलेगा, उसका नाम है यीशु मसीह है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, उसने सलीब पर सच्चा प्यार दिखाया। यह सच्चाई है। प्यार करने का मतलब बचाना है। अगर कुर्बानी दे रहा है, प्यार दे रहा है, प्यार कर रहा है, जान दे रहा है, इसका मतलब बचाना है, किसी को फंसाने के लिए नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, कोई किसी से प्यार किया, वो उसने वापस प्यार नहीं किया, उसको जाके एसिड फेंक दिया उसके चेहरे पर, क्या ये प्यार है? किसी के चेहरे पर एसिड डालना प्यार है क्या? ये मेरे को प्यार, ये नहीं, मेरे को नहीं मिला, किसी का भी ना हो, ये प्यार है? इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस, स्वार्थ, क्रूरता है। माइंड ना मेंटल हो गया, पागल हो गया वो। प्यार नहीं, प्यार मतलब ना दूसरों को बचाने के लिए जान देना होता है। नुकसान नहीं होने देगा किसी को भी। जिसको प्यार करते हैं ना सच्चे दिल से, उसको करोच भी नहीं होने देगा। वो असली प्रेम है, प्यार है। वो क्रूस पर तुम देखेगा, कहां देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा सच को जानो, सच्चा प्यार को महसूस करो। बोले हालेलुया। मैं यूथ को एनकरेज करता हूं, प्यार करो एक दूसरे को, पर यीशु मसीह के समान प्यार करना है, जान देना है, कमिट कर लो किसी से जिंदगी भर के लिए, फिर उसके साथ प्यार करना है। इधर से उधर से, इधर से उधर से, तितली जैसे नहीं है तुम्हारा प्यार, तितली जैसे नहीं होना चाहिए। एक लड़का मिला, एक लड़की मिला, 1 महीने के लिए चला, 2 महीने के लिए चला, नहीं। किसी के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद करना वो नहीं है। प्यार किया ना, आखिरी पल तक बने रहेगो। हिम्मत करके दिखाओ ना करके प्यार। हाँ, मैं यही चैलेंज ही करता हूं, किसी को मैं छोड़ता नहीं। मैं बोलता हूं अगर ये पहले इसलिए सोच समझ कर करो, उसके बाद में प्यार किया, उसके बाद उसका कास्ट यही है, उसका यही है, उसका जो भाषा यही है, ये नहीं बोलने का। पहले ही सोचो ना क्या करने जा रहा है। बोले हालेलुया। अगर प्यार किया, पसंद किया, फिर जान देना है, आखिरी तक बना रहना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूथ मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि मैं कई सारे यूथ के साथ काम कर चुका हूं, कई सारे लोगों का कन्फेशन काउंसलिंग कर चुका हूं। हजारों में मैंने यूथ को देखा है बीच में रह के। इनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता पता है? कोई हमें समझता नहीं। सारी दुनिया समझाने के लिए निकल जाता है। हर कहीं भी जाएगा तो फ्री में एडवाइस मिलता है। फादर, सिस्टर्स, टीचर्स, बड़े सब फ्री में एडवाइस देता है। वो परेशान हो जाता है इनसे। फादर को देख के भाग जाएगा, अरे ये फ्री में शुरू करेगा। जब हमारे ज़माने में ऐसा था वैसा था करके, तो बच्चा सुनना ही नहीं चाहता है। हालेलुया। कुछ बच्चे मेरे को देख के भी भाग जाता है, अरे फादर थॉमस अभी शुरू करेगा है। तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं, पर मैं आपको बताता हूं, कुछ गलत फहमिंग ना मन में नहीं रखो। बड़ों के आशीर्वाद चाहिए, बड़े लोग भी याद रखना चाहिए। यूथ को पीछे नहीं पड़ना, इनको है ना सिर मत खाना है, दिमाग मत खाना बच्चों का। यूथ तू कभी ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, इनको फ्रीडम दे दे जितना चाहिए। लेकिन बच्चे याद रखो, आपका फ्रीडम ईश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। आपका फ्रीडम आपको ईश्वर से दूर करने के लिए नहीं है, माँ बाप के खिलाफ होने का नहीं है, आपका मनमाना आचरण करने के लिए नहीं है। ये याद रखना चाहिए। और
सबसे पहले ना ईश्वर के साथ आपका रिश्ता सही करो। ईश्वर मुझे प्यार करता है, मेरे माँ बाप मुझे प्यार करता है, ये विश्वास करना पड़ेगा। हर बार आपको शायद महसूस नहीं होगा, हाँ दैट इज ट्रू। जरूरी नहीं कि आपको महसूस हो जाए कि ईश्वर मुझे प्यार कर रहे हैं या माँ बाप मुझे प्यार कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ भी मना करता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पसंद नहीं करता है तो धमकी देता है सुसाइड करने का या घर छोड़ के भागने का। नहीं, आपका पसंद का कपड़ा नहीं मिला या फिर किसी दोस्त के साथ जाना, उसका ठहरने के लिए बोला, माँ बाप ने मना किया नहीं ठहरना, इनके साथ नहीं जाना, तो तुरंत आप बोलते हैं माँ बाप ओल्ड फैशन हो गया, ये पुराना जमाने का है, इनको कुछ आता नहीं, पता नहीं है, तो धमकी देना शुरू करते हैं। ये कहाँ का तरीका है? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, अब तक बढ़ाया, क्या वो तुम्हारे बुराई चाहेगा? प्यारे बच्चों, कोई भी माँ बाप बुरा नहीं है। अगर आप बुरा नहीं है तो आपका माँ बाप भी बुरा नहीं है। कैसे माँ बाप बुरा हो गया? प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है इस चीज को। माँ बाप के साइड से भी देखना है, आपके साइड से भी देखना है। नौजवानों, जो मेरी बात सुनने वाला को मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, माँ बाप बच्चों के साइड से देखना है, बच्चे माँ बाप की तरफ से भी देखना है। एक दूसरे की इज्जत रखो, सम्मान रख लो, रेस्पेक्ट करो और विश्वास करो ये मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे माँ बाप मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे नौजवान जो बच्चा है ना, ये शैतान है, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनता है फादर, कैसा बच्चा है ये, कैसा लड़का, कैसी लड़की है, ये नहीं बोलना चाहिए। अपना समझो ना, प्यार करो, कभी गले मिलो, कभी उनके साथ बैठो। बच्चों की जरूरत क्या है सुन लो, समझ लो, ये बहुत जरूरी है दोनों तरफ से। हम लोग क्या है, कभी कभार एक तरफा जानते हैं। बच्चों को, यूथ को, किसी को समझने का नहीं है, समझाने के लिए लग जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम इसलिए कि नई पीढ़ियां भटक जाती है, इधर उधर भटकते क्यों? नशे में, शराब में, गलत रिश्ते में, गलत संगति में फंस जाते हैं, क्योंकि सही रास्ता कभी कभार इनको है ना बुरा लगता है। भक्ति का रास्ता, चर्च के रास्ता, प्रेयर, ये सब है ना टाइम वेस्ट हो जाता है। ये टाइम वेस्ट करने के लिए जाते हैं चर्च। मैं आपको कहता हूं, आपको क्या है, हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, प्रार्थना के बगैर, प्रार्थना इन सभी चीज़ों को उत्तर है, सारे सवालों को उत्तर है। ईश्वर से एक तगड़ा रिश्ता, फिर एक दूसरे से भी रिश्ता। अगर आपका रिश्ता सही है, सब कुछ सही है। और आखिरी में एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, कई चीज़ हमने डिस्कस किया है, एक चीज़ मैं आपको युवा साथियों को बोलना चाहूँगा, सच बोलो, झूठ नहीं। कई लोग झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं, इसलिए फंस जाता है, जिंदगी में पूरा अड़चनी परेशानी आएगा। क्योंकि है ना, बचपन से लेकर हर चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है। आप झूठ बोलकर आशीष नहीं प्राप्त करोगे। हर जगह पर झूठ बोलते हैं। मम्मी बोल रहे कहाँ जा रहे हैं? हाँ मैं इसके लिए जा रहा हूँ, उसके लिए जा रहा हूँ, कहीं और पहुँचा बंदा। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? झूठ बोलकर बचना नहीं है, सच बोलकर मार खाओ, पर सच बोलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। झूठ बोलकर आप कहीं कॉलेज में रहने का टाइम पर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया, कहीं गलत रिश्तों में गया और ग्रुप स्टडी करके चले जाते हैं। कई प्रकार के बहाना करके हम चलते हैं, सोचते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम दूर है माँ बाप से। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं झूठ के वजह से। अगर आपके अंदर सच बोलने का हिम्मत होता है ना, आप कहाँ गलतियां करेंगे। आप सोचते हैं छुपा के करना है, छुपा के जहां पर भी करने के लिए मामला है ना, वहां पर ना सच्चा फ्रीडम नहीं है, डर है। और जहां पर डर है वहां पर प्यार नहीं है।
गलतियां हैं। याद रखो बच्चों, बच्चे हो बड़े हो, सभी के लिए बोल रहा हूं, झूठ कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर सच है, सच जरूर आपको आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा, प्यारे भाई और बहनों, खास करके युवा साथियों, आपके जीवन में तो समस्याएं हैं, सबके जीवन में समस्याएं हैं, पर ईश्वर से दूर रहकर किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, उसके पास आओ, उड़ाव पत्र के समान होश में आ जाओ, लौट आओ, कम बैक टू द लॉर्ड एंड उसके बाहों में आ जाओ। तुम्हें पता चलेगा बाप का प्यार क्या है, बाप का प्यार क्या है। जो घर पे नहीं होता ना, घर पे नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे दुनिया घूम फिर के आ जाओ, जो माँ बाप आपके लिए सोचा है ना, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो फ्रीडम के लिए, कामयाबी के लिए, और आपको पसंद नहीं करके डिप्रेशन में चले जाता है, कई चीज़ों को सोचकर चले जाता है, पर मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर के पास लौट आओ, माँ बाप के साथ रहो, सच्चाई बोलो, प्रार्थना करो, आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक पल प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपने कई सारे बातों को इस वक्त मनन करने के लिए हमें दिया है। किसी यूथ के जीवन में एक सही होगा, किसी के लिए सही नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपने कई सारे सच्चाई को बोलने के लिए कृपा दिया इस वक्त। प्रभु, ये वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को, खास करके यूथ के बच्चों को इस वक्त आशीष दे प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा इनके जीवन में आपसे और गहरा रिश्ता करने के लिए हिम्मत और बल मिले। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।